हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 13.3। पहला नंबर है, देखिए, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। पहला नंबर है चतुर्भुज ABCD, जिसमें AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 50 डिग्री, कोण B बराबर 105 डिग्री, कोण D बराबर 80 डिग्री। तो जैसे कि पता है आप लोग को, सबसे पहले एक हम लोग रफ चतुर्भुज बनाते हैं और रफ चतुर्भुज को आधार मानकर ही हम लोग एक चतुर्भुज का रचना करते हैं। यहाँ पर एक चतुर्भुज बन गया है ABCD। अब यहाँ पर देखिए AB, A से लेकर B तक 5.6 सेंटीमीटर है, फिर BC 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद कोण A यहाँ पर 50 डिग्री का हो जाएगा, फिर कोण B 105 डिग्री, यहाँ पर 105 डिग्री, और कोण D यहाँ पर है कोण D 80 डिग्री का। ये रफ डायग्राम बन गया है। अब चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज बनाने का जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग A से लेकर B तक एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका लंबाई है 5.6 सेंटीमीटर। तो इसके लेकर डायरेक्ट हम लोग रेखाखंड खींचते हैं। यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक AB बन गया। AB 5.6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर कोण A 50 डिग्री का दिया गया है, तो हम लोग चांद का मदद लेकर यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर चांद मैंने रख लिया है। अब देखिए, 50 डिग्री यहाँ पर है। यहाँ पर मार्क करने के बाद हम लोग इसको इसके साथ मिला देंगे। यहाँ पर बन गया है 50 डिग्री, 50 डिग्री। उसके बाद देखिए, कोण B 105 डिग्री है, तो यहाँ पर 105 डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग। चांद को एकदम क्लियर रखना है, थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो गड़बड़ हो सकता है। 105 देखिए, अभी इधर से लेंगे, यहाँ पर 100 है, यहाँ 100 यहाँ पर है, 110 है, 110 और 100 के बीच में यहाँ पर 105 हो जाएगा। यहाँ पर 105 मिल गया। इसको मैच करा देंगे यहां से लेकर यहां तक। ये देखिए, यहां पर 105 डिग्री का कोण बन गया है। अब देखिए, कोण D 80 डिग्री दिया गया है। तो देखिए, कोण D यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, मतलब ये जो लाइन है यहां पर कहीं पर भी D हो सकता है। तो कहां पर से हम लोग 80 डिग्री बनाएंगे, क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन फिर यहां पर देखिए, कोण C इस लाइन पर होगा, ठीक है ना, कहीं पर। तो हम लोग सबसे पहले कोण C ज्ञात करेंगे, कितना डिग्री का है कोण C। उसके बाद हम लोग B से लेकर C तक 4 सेंटीमीटर है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर लंबाई लेकर काट लेते हैं। यहां पर देखिए, 0 में रखने के बाद 4 सेंटीमीटर का हो गया है। अब देखिए, B से लेकर C तक 4 सेंटीमीटर है, इसीलिए यहां पर रखेंगे इसको और इधर काट देंगे। तो यहां पर हमारा बन गया है कोण C, ठीक ना, मतलब पॉइंट C बना है। और यहां से हम लोग को इधर D लेना है। तो देखिए, यहां पर तो 80 डिग्री है, लेकिन यहां पर फिक्स नहीं है कहां पर D है, इसलिए हम लोग 80 डिग्री यहां नहीं बनाएंगे। कोण C निकालकर कोण C का कोण यहां पर बना देंगे, जितना भी कोण रहेगा। तो देखिए, आप लोग को पता है कि कोई भी चतुर्भुज रहता है तो उसका चारों कोण, ठीक ना, अंदर का चारों कोण अंतः चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। तो यहां पर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, चतुर्भुज ABCD में यहां पर कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C जोड़ कोण D बराबर 360 डिग्री का होता है। ये
हो गया। अब इसके बाद हम लोग कोण ए 50 डिग्री दिया गया है, 50 डिग्री लिखेंगे, जोड़ कोण बी देखिए 105 डिग्री दिया गया है, 105 डिग्री लिखेंगे, जोड़ कोण सी तो अभी निकालना है हम लोग को, जोड़ कोण डी 80 डिग्री दिया गया है, 80 डिग्री बराबर 360। अब हम लोग 50 में 105 जोड़ देंगे तो 155 हो जाएगा, 155 में 180 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा, 135 डिग्री जोड़ कोण सी बराबर 360 डिग्री। अब कोण सी बराबर 360 डिग्री माइनस, यहाँ पर देखिए 135 को बराबर का उधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 135। अब हम लोग कोण सी बराबर 160 में 135 घटा देंगे हम लोग के पास तो 125 डिग्री, 125 डिग्री बराबर कोण सी, तो कोण सी यहाँ पर है, यहां से हम लोग 180 का कोण बनाएंगे। देखिए यहां पर जो क्रॉस पॉइंट है ठीक ना, इसको इसके साथ मैच करेंगे, फिर 125 डिग्री इधर से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 है तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 125। तो यहाँ पर हम लोग एक डॉट बना लेते हैं, ये बन गया है। अब इसको हम लोग मैच कर देंगे यहां से लेकर यहां तक, क्लियर है। अब देखिए जो चतुर्भुज बना है यहाँ पर एक ए बी सी और यहाँ पर जो कटा है जहां पर ये डी हो जाएगा, तो चतुर्भुज बन गया हमारे पास ए बी सी डी। अब देखिए डी कोण 80 डिग्री का ही होगा, देखिए हम लोग चेक करते हैं, यहां पर रखने के बाद देखिए यहां पर 80 डिग्री का है ना, 80 डिग्री में ही यहां पर देखिए लाइन अंदर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा साइड करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए यहां पर ठीक ना, लाइट के कारण आपको नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु यह जो भी यहां पर चतुर्भुज बना है यह बिल्कुल सही है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 80 डिग्री। तो इस तरह चतुर्भुज एबीसीडी का रचना हो गया, जिसमें ए बी बराबर 5.6 सेंटीमीटर है और बी सी 4 सेंटीमीटर है और कोण बी 105 है और कोण डी यहाँ पर 80 है और कोण ए 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा बन गया है। रफ डायग्राम को हम लोग मिटा देते हैं, इसको रफ कर देना है, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग कोण सी निकाले हैं इसको रहने देना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 125 डिग्री है कोण सी, इसको छोड़ देना है। तो चलिए इस तरह ये आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण पी बराबर कोण आर बराबर 100 डिग्री, कोण एस बराबर 75 डिग्री। हम लोग यहाँ पर एक सबसे पहले रफ चतुर्भुज बनाते हैं, पी क्यू आर एस, यहां से लेकर इधर ये रफ चतुर्भुज हो गया है। अब देखिए पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए यहां पर कोण पी बराबर कोण आर, कोण पी बराबर कोण आर और दोनों कितना दिया गया है 100 डिग्री और कोण एस बराबर 75 डिग्री, कोण एस यहां पर है 75 डिग्री। यहां पर रफ बन गया है। अब हम लोग यहां पर इसको बेस बनाकर इसी को देख देख कर हम लोग एक बनाते हैं चतुर्भुज। सबसे पहले पी क्यू 5 सेंटीमीटर खींचते हैं, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, यहां पर 5 है, यहां पर 0 है, 0 से लेकर 5 तक 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर पी है और ये क्यू है। उसके बाद देखिए पी 100 डिग्री है, तो यहां पर चांद पकड़ के हम लोग 100 डिग्री का कोण बनाते हैं। आप चांद के बजाय चाप से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे चाहे आप उससे बना सकते हैं। यहां पर ये हो गया 100 डिग्री, ऐसे करके यहां पर 100 डिग्री। अब देखिए
यहाँ पर कोण एस 75 डिग्री दिया है, लेकिन कोण एस इस लाइन पर किस जगह पर कोण एस है कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पी एस का लंबाई नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्यू से लेकर आर तक 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर का कोण नहीं दिया गया है। तो हम लोग कोण तो निकाल सकते हैं। चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, एक नंबर हम लोग बना चुके हैं। तो चलिए उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके कोण क्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद जितना भी निकलेगा कोण क्यू यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद क्यू से लेकर आर तक 6.5 सेंटीमीटर चाप से काट देंगे तो हमारा आर मिल जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं कोण पी जोड़ कोण एस जोड़ कोण आर जोड़ कोण क्यू बराबर 360 डिग्री। कोण पी कितना दिया गया है, देखिए 100 डिग्री, 100 डिग्री जोड़ एस 75 डिग्री दिया गया है जोड़ आर 100 डिग्री दिया गया है जोड़ कोण क्यू तो निकालना है बराबर 360 डिग्री। अब देखिए 100 100 200 200 और 75 जोड़ देंगे तो 275 हो जाएगा। 275 डिग्री जोड़ कोण क्यू बराबर 360 डिग्री। अब हम लोग कोण क्यू निकालते हैं। कोण क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस 275 डिग्री। अब देखिए 360 में हम लोग 275 माइनस कर देंगे तो बचेगा 85 डिग्री। तो इस तरह कोण क्यू बराबर 85 डिग्री हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कोण क्यू हम लोग 85 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर चांद मैंने रख लिया है। अब 85 डिग्री इधर से 10 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ पर हो गया 85 यहाँ पर। अब इसको यहाँ से लेकर इस तरफ ये 85 डिग्री का कोण बन गया है। अब देखिए Q से लेकर R तक 6.5 सेंटीमीटर है। हम लोग लंबाई नाप कर काट देते हैं। 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पर चाप रखना है, 6 यहाँ पर है और 6.5 यहाँ पर आ गया 6.5। इसको यहाँ पर रखकर 6.5 काट देना है इस तरह से। 6.5 कट गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बन गया है हमारा R। ये जो बिंदु है ये बिंदु बन गया है हमारा R। अब R से कितना डिग्री का कोण बनाना है, देखिए 100 डिग्री का। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग इसको। उसके बाद 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉपी को ऐसे सीधा कर सकते हैं, ठीक ना, इस तरह से। अब आप यहाँ पर रखिए, फिर 100 डिग्री। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, 100 डिग्री यहाँ पर है, 100 लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक डॉट कर देना है। डॉट हो गया। अब इस पॉइंट को लेकर इसके साथ मैच कर देना है और इधर से नहीं टच हुआ है तो इसको पूरा टच करा देना है। देखिए यहाँ पर कट गया है, यहाँ पर हमारा बन गया है अब एस। क्लियर है। तो इस तरह हमारा चतुर्भुज बन गया है। चतुर्भुज में पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर है और कोण एस 75 डिग्री का कोण है और यहाँ पर 100 डिग्री का कोण है और यहाँ पर भी 100 डिग्री का कोण है। तो इस तरह चतुर्भुज बन गया पी क्यू आर एस। आप रफ डायग्राम को मिटा सकते हैं, नोट में नहीं रहने देना है रफ को। चाहे तो मिटा सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। लेकिन यहाँ पर कोण Q हम लोग 85 डिग्री निकाले, इसको रहने देना है क्योंकि यहाँ पर कोण Q का मदद से ही हम लोग चतुर्भुज बना सके हैं। तो इस तरह 2 नंबर भी बन गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर समांतर चतुर्भुज ABC जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 डिग्री। तो सबसे पहले समझिए समांतर चतुर्भुज क्या है। वैसा चतुर्भुज जो समांतर हो, ठीक ना, आमने सामने का भुजा समांतर हो, इस तरीके से। इसमें ध्यान दीजिए आयत का भी आमने सामने का भुजा समांतर होता है।
लेकिन दोनों में अंतर है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक ना, और समांतर जो चतुर्भुज होता है उसमें प्रत्येक भुजा, ठीक ना, 90 डिग्री का नहीं होता है, कोई भी भुजा 90 डिग्री का नहीं होता है। और आमने सामने का कोण बराबर होता है और आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है। जैसे ये कोण जितना डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये कोण भी होगा, और ये कोण जितना डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये कोण भी होगा, और जितना लंबाई ये भुजा है उतना ही लंबा का ये भुजा भी होगा, और इधर का भुजा जितना लंबा है उतना ही ये भुजा भी होगा। तो देखिए हम लोग इसको सबसे पहले रफ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो देखिए ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ए बी यहाँ पर लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पर है बी सी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ए डी भी 6 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखिए कोण बी 60 डिग्री दिया गया है, कोण बी यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है तो कोण डी भी 60 डिग्री का ही होगा। बहुत ही इजी है, बस ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रफ बना लिए हैं, अब हम लोग नोट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए से लेकर बी तक 4 सेंटीमीटर है, हम लोग खींचते हैं। मेरा स्केल भाग जा रहा है। यहाँ पर देखिए बस यहाँ पर 0 है, ओ ये स्केल भी ना कहाँ कहाँ रहता है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो गया, इसको हम लोग मिला देते हैं। ये बन गया है 4 सेंटीमीटर, ये है ए, ये है बी। आई थिंक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर कोण बी कितना है, 60 डिग्री का है, कोण बी 60 डिग्री का बना देते हैं। आप चाहे तो स्केल से भी बना सकते हैं और आप चाहे तो चांद से भी बना सकते हैं। यहाँ पर चांद को रखने के बाद देखिए 60 कहाँ पर है, इधर रखे हैं तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे, 60 यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर रखने के बाद इसको हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। कोण बी 60 डिग्री हो गया है। अब देखिए बी से लेकर सी तक कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग 6 सेंटीमीटर काट देंगे। सबसे पहले चाप को 0 में रखेंगे पहले, फिर पेंसिल को 6 में ले आएंगे। देखिए यहाँ पर तो 6 सेंटीमीटर का हो गया लंबाई। अब यहाँ पर रखने के बाद 6 सेंटीमीटर काट देना है इसको, ये देखिए कट गया। अब यहाँ पर जो बिंदु मिला है ये C है। अब हम लोग C से लेकर यहाँ पर देखिए D तक 4 सेंटीमीटर है। मर गया। जैसे ये कोण जितना डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये कोण भी होगा, और ये कोण जितना डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये कोण भी होगा, और जितना लंबाई ये भुजा है उतना ही लंबा का ये भुजा भी होगा, और इधर का भुजा जितना लंबा है उतना ही ये भुजा भी होगा। तो देखिए हम लोग इसको सबसे पहले रफ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो देखिए ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ए बी यहाँ पर लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पर है बी सी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ए डी भी 6 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखिए कोण बी 60 डिग्री दिया गया है, कोण बी यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है तो कोण डी भी 60 डिग्री का ही होगा। बहुत ही इजी है, बस ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रफ बना लिए हैं, अब हम लोग नोट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए से लेकर बी तक 4 सेंटीमीटर है, हम लोग खींचते हैं। मेरा स्केल भाग जा रहा है। यहाँ पर देखिए बस यहाँ पर 0 है, ओ ये स्केल भी ना कहाँ कहाँ रहता है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो गया, इसको हम लोग मिला देते हैं। ये बन गया है 4 सेंटीमीटर, ये है ए, ये है
बी। आई थिंक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर कोण बी कितना है, 60 डिग्री का है। कोण बी 60 डिग्री का बना देते हैं। आप चाहे तो स्केल से भी बना सकते हैं और आप चाहे तो चांद से भी बना सकते हैं। यहाँ पर चांद को रखने के बाद देखिए 60 कहाँ पर है, इधर रखे हैं तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे। 60 यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर रखने के बाद इसको हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। कोण बी 60 डिग्री हो गया है। अब देखिए बी से लेकर सी तक कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग 6 सेंटीमीटर काट देंगे। सबसे पहले स्केल को चाप को 0 में रखेंगे पहले, फिर पेंसिल को 6 में ले आएंगे। देखिए यहाँ पर तो 6 सेंटीमीटर का हो गया लंबाई। अब यहाँ पर रखने के बाद 6 सेंटीमीटर काट देना है इसको। ये देखिए कट गया। अब यहाँ पर जो बिंदु मिला है ये सी है। अब देखिए यहाँ पर सी तो मिल गया है, लेकिन सी से डी तक 4 सेंटीमीटर हम लोग कैसे करें, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर का कोण दिया हुआ रहता तो हम लोग इजीली यहाँ से एक कोण बना देते, उसके बाद 4 सेंटीमीटर इधर काट देते हैं। तो यहाँ पर जो कोण है उसको हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री का होता है। उसी से हम लोग कोण सी निकाल लेंगे और कोण ए भी निकल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कोण ए जोड़ कोण डी जोड़ कोण सी जोड़ कोण बी बराबर 360 डिग्री। अब कोण ए तो निकालना है हम लोग को, कोण ए। अब देखिए कोण ए के बाद कोण डी 60 डिग्री दिया गया है, जोड़ 60 डिग्री जोड़ कोण सी। अब देखिए कोण सी और कोण ए आमने सामने का भुजा है, दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग कोण सी को कोण ए ही लिख सकते हैं, ठीक ना, ए भी लिख सकते हैं, प्लस कोण बी यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है बराबर 360 डिग्री। अब देखिए कोण ए और यहाँ पर कोण ए टोटल 2 कोण ए हो गया, जोड़ 60 और 60 को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब 2 कोण ए बराबर 360 डिग्री माइनस 120। अब देखिए 360 में 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 240। और 2 को अभी हम लोग इधर ले आएंगे। कोण ए बराबर 240 बटे, यहाँ पर देखिए 2 और कोण ए के बीच में गुना है तो इधर आकर भाग हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर एक 0 है, 120 हो गया। तो इस तरह कोण ए बराबर 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कोण ए 120 डिग्री आ गया है, तो देखिए यहाँ पर कोण ए 120 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद कोण ए 120 है और आमने सामने का भुजा और आमने सामने का कोण बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है, कोण सी बराबर 120 डिग्री हो गया है, ए बराबर 120 डिग्री। तो यहाँ पर कोण ए है, यहाँ से हम लोग 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलिए ये चांद मैंने यहाँ पर रख लिया। अब 120 डिग्री यहाँ से देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 यहाँ पर है 120 डिग्री का। अब इसको इसके साथ हम लोग मैच करा देंगे। यहाँ पर जो पॉइंट मिला है ये वाला पॉइंट इधर से। अब देखिए कोण डी, यहाँ पर कोण डी मिलेगा हम लोग को, ठीक ना। तो हम लोग देखिए ए से लेकर डी तक 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का लंबाई लेकर हम लोग इसको काट देते हैं। यहाँ पर चाप को फिर देखिए 6 सेंटीमीटर हो चुका है। अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग और इसको इधर काट देंगे। यहाँ पर कट गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो पॉइंट कटा है और इस पॉइंट को हम लोग स्केल से मिला देंगे। इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा चतुर्भुज बन गया है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी, और यहाँ पर बन गया है डी। और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 60
डिग्री। तो इस तरह हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया है। क्लियर है। और जो हमारा रफ है इसको हम लोग रब कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहां पर बस कोण 120 डिग्री को रहने देना है, क्योंकि कोण ए, ठीक ना, बराबर 120 डिग्री, इसी का मदद से हम लोग समांतर चतुर्भुज को बना पाए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला चौथा नंबर पर। चौथा नंबर का सवाल है आयत PQRS, जिसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर और QR बराबर 8 सेंटीमीटर है। एक आयत बनाना है, तो एक रफ आयत बनाते हैं। सबसे पहले आयत इस तरीके से होता है, प्रत्येक डिग्री मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ये हो गया आयत। क्लियर है। अब इसमें हम लोग नाम दे देते हैं PQRS। अब PQ बराबर 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर QR बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब चलिए देखिए, यहाँ पर आमने सामने का भुजा बराबर होता है, नीचे 6 सेंटीमीटर तो ऊपर भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद इधर QR 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये रफ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में ये वाला जो इसका है लंबा होना चाहिए था, 6 सेंटीमीटर से बड़ा है 8, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। रफ है ना, इसको तो बाद मिटा देना है हम लोग को। तो चलिए सबसे पहले PQ 6 सेंटीमीटर बनाते हैं। यहाँ देखिए PQ यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर है, बन गया है P एंड Q। यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री होता है ना, तो हम लोग बना देंगे यहाँ पर 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप चाप से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चांद से बना रहा हूं। यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। अब इसको इसके साथ मिला देना है, ये बन गया। अब हम लोग देखिए P से लेकर S तक 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर लंबा चाप लेकर हम लोग काट देंगे। यहां रखना है। उसके बाद 8 सेंटीमीटर यहां पर हो गया 8 सेंटीमीटर में। अब इसको रखना है यहां पर और इधर चाप लगाना है। नहीं पहुंचा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग लंबा कर देते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर पहुंच गया है, तो यहाँ पर हमारा S बन गया है। देखिए S। अब यहाँ से Q से इधर R होगा कहीं पर, ठीक ना। इधर भी 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री बनाते हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए जितना भी कोण बनेगा सब 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर इसको हम लोग मैच करा देते हैं इसके साथ। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग फिर से 8 सेंटीमीटर लेंगे। देखिए Q से लेकर R तक 8 सेंटीमीटर, तो इधर भी 8 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। हम लोग पहले ही ले चुके हैं 8 सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ पर है, ठीक ना, 8 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पर रखना है और इधर काट देना है। तो यहाँ पर S बना था, यहाँ पर क्या R बन गया। R बन गया। R को S के साथ मिला देना है। हमारा आयत रेडी है। बस हो गया। ये हो गया एक आयत, ठीक ना। PQRS एक आयत बन गया है, जिसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद QR बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा आयत बनकर रेडी है। अब जो हम लोग रफ बनाए थे इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको नहीं रहने देना है। नहीं तो आपके सर जब कॉपी चेक करेंगे तब इसको रफ को चेक कर दिया तो हो गया गड़बड़, इसीलिए उसको मिटा देना है। ये हमारा रफ मिट गया है और आयत भी बन गया है PQRS। तो इस तरह आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट की। अगर कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।